यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेम क्या है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ही प्रेम है। आप जिस मर्जी खुदा को मानते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जीसस ही खुदा है। जीसस इज रियल गॉड। इंटरनल लाइफ इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पास ही एक अनंत जीवन है। लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम किस में पाया जाता है? प्रेम एक ऐसी चीज है, अगर आपके अंदर अगर प्रेम है तो आपके पास सब कुछ है। प्रेम की भावना एक ऐसी बड़ी चीज है जो आप लोगों के दिल जीत सकते हैं। हालेलुया। चलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 1 यूहन्ना 4:8 में यहाँ पर लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर कहती है क्योंकि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आप जिस मर्जी धर्म को फॉलो करते हैं, जिस मर्जी खुदा को आप मानते हैं, आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो आप खुदा को, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। परमेश्वर ही प्रेम है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप प्रेम को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। प्रेम सबसे बड़ा है। आप जानते हैं प्रेम सबसे बड़ा है। एक इंसान के साथ अगर आप रहते हो, अगर आपकी प्रेम की बोली जो बोली होती है, उस बोली से अगर आप प्रेम से लोगों को दिल को जीत सकते हैं। अगर नाराजगी है, प्रेम से एक दूसरे से दिल जीत सकते हैं। हालेलुया। चलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 उसके 13 में लिखा है, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। यहां पर कहते हैं 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा है, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, आशा और विश्वास और प्रेम ये तीनों अस्थाई हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब देखो प्रेम की बात आती है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो दुनिया से एक सबसे बड़ी एक हीरा है। एक हिसाब से समझो एक हीरा है। हीरा, जो चीज आप लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, अगर उस इंसान से अगर आप प्रेम से करवाओगे, प्रेम से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो यीशु ने एक आज्ञा दी थी। यीशु ने कई आज्ञाएं दी हैं, लेकिन सबसे मेन आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है बाइबल की? है तो काफी सारी आज्ञाएं, लेकिन एक हिसाब से बाइबल को पूर्ण करती है। बाइबल के भविष्यवाणियों को, बाइबल के वचनों को ये पूर्ण करती है। यीशु की नई आज्ञा क्या है जो यीशु मसीह ने कही है? पुराने नियम में भी था, लेकिन पुराने नियम में प्रेम था, बट अगर एक इंसान अगर गलती करता था तो वही गलती उसके साथ की जाती थी। हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या नई आज्ञा कह रहे हैं? यहां पर पढ़ते हैं हम यूहन्ना 13 उसके 34 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें क्या? आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है। एक दूसरे का मतलब क्या होता है? आपके घर में तो है ही है, घर में तो प्रेम होता ही है, लेकिन चलो बाई चांस वो अलग बात है, बट वो भी यीशु मसीह कह रहे हैं एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे का मतलब क्या है? अब यहां पर मैं हूं और हमारे पड़ोस में कोई रहता है, उससे एक दूसरे से हमने प्रेम रखना है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। अब यीशु मसीह ने कैसे प्रेम रखा? यीशु मसीह ने कैसे प्रेम रखा? क्योंकि यीशु मसीह उन लोगों के साथ रहता था और यीशु मसीह उन लोगों से प्रेम करता था। आप जानते हैं एक पापड़ी स्त्री आई यीशु मसीह के पास, वो मतलब व्यभिचार में पकड़ी गई, तो यीशु मसीह ने कहा इसे छोड़ दो, जिसने पाप नहीं किया है वो इसे पत्थर मारे। ये स्टोरी लंबी है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो वहां पर क्या यीशु मसीह ने उसको मारा नहीं? यीशु मसीह उसको पत्थर मार सकते थे। यीशु मसीह ही उसको क्या कर सकते थे? उसको सजा दे सकते थे, क्योंकि यीशु ने कभी पाप नहीं किया था। सब ने पाप किया था और सब डंडे फेंक करके चले गए, कोई किसी ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन यीशु ने कहा जा, दोबारा पाप नहीं करना। ये होती है एक प्रेम। परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। देखो यहां पर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। प्रेम से ही हमें एक लोग पहचान सकते हैं, प्रेम से ही सब लोग हमें पहचानते हैं। हालेलुया। हम यहां पर बाइबल में पढ़ते हैं, यहां पर पढ़ते हैं कि यदि आपस में प्रेम रखोगे, यीशु ने कहा यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर एक परमेश्वर का दास है,
अगर एक बेटा है, अगर परमेश्वर के वचन पर चलता है, प्रॉफेट है, पास्टर है, कोई भी है, अगर वो यीशु के वचन पर चलता है, अगर वो एक दूसरे से प्रेम रखता है, तो यीशु यहां पर कहते हैं तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब लोग जानेंगे कि यीशु मसीह का एक चेला है जो प्रेम रखता है, और तुम्हारे पास वो खींचे आएंगे कि यार ये ऐसा कौन सा प्रेम है इसके अंदर कि जो लोगों से प्रेम करता है, इसके साथ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, मारते हैं, झगड़ते हैं, विरोध करते हैं, फिर भी ये क्या करता है, ये लोगों से प्रेम करता है। ये यीशु मसीह की आज्ञा है कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहाँ पर नीति वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन 10:12 में देखो, जो प्रेम है, प्रेम क्षमा और सहनशीलता है। क्षमा, प्रेम क्षमा करना और सहनशीलता, दूसरे को क्षमा करना सिखाता है प्रेम। हम यहाँ पर बाइबल में पढ़ते हैं नीति वचन 10:12, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। अगर मान ले आपने किसी से लड़ाई झगड़े किया, कुछ भी किया है, अगर उसके साथ आप जाकर के कॉम्प्रोमाइज, भाई गलती होगी, मुझे क्षमा करें भाई, अब देखो यहाँ मतलब क्या है कि वो अपराध क्या है, वो ढप जाता है, वो खत्म हो जाता है। उस व्यक्ति का, उस इंसान का अपराध वो खत्म हो जाता है। मतलब रहता तो है, लेकिन वो माइंड में, दिमाग में नहीं लेता है। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रेम की भावना उसके अंदर उत्पन्न हुई है। जहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पर प्रेम है। पवित्र आत्मा, यीशु ही परमेश्वर है, और यीशु ही प्रेम है, परमेश्वर ही प्रेम है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक हैं, तीनों एक हैं, लेकिन कार्य एक ही है, अलग हिसाब से। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया इसलिए कि हमारे गुनाहों के लिए आया, हमारे से प्रेम किया। हालेलुया। देखो, प्रेम ही व्यवहार है। जब एक प्रेम रखता है तो उसके अंदर व्यवहार बना रहता है। हालेलुया। ये यूहन्ना 3:18 में पढ़ते हैं, हे मेरे प्रिय बालकों। अब देखो, बाइबल यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह के चेले यहां पर कह रहे हैं, होली स्पिरिट के द्वारा कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वचन मुंह से ही नहीं बोलना है, हमने काम से भी प्रेम करना है, काम से भी प्रेम करना है, सत्य के द्वारा भी हमने प्रेम करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जीसस ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगापे, अगापे परमेश्वर ने किया, कोई मूल चुकाने की लोड़ नहीं। केवल यीशु ही ने हमारे लिए प्रेम किया। हमारे गुनाहों को, पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दिया है। आप विश्वास करें, यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे और हर एक रोग से, शैतान की ताकत से यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। होली स्पिरिट के द्वारा आप चलें और पवित्र वचन को रोज पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करता है, क्रिएट करता है। जैसे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा क्रिएट कर रहा था, बना रहा था, जब यीशु मसीह गर्भ में परमेश्वर का ब्लड था, क्रिएट कर रहा था, वैसे ही पवित्र आत्मा भी आपके लाइफ में क्रिएट करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने देखा कि प्रेम क्या है। प्रेम करें, प्रेम ही परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो देखने के द्वारा कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप भी सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोगों को आने वाले समय में प्रोफेसियां, भविष्यवाणियों के बारे में बाइबल के मुताबिक बताऊंगा कि आने वाले समय में कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं। प्रकाशित वाक्य की ऐसी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, प्रकाशन के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा भी बाइबल के मुताबिक कि कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी और कौन कौन सी चीजें अभी पूरी होंगी। यीशु मसीह का रैप्चर के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं सब आप लोग ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। आमीन।